तो हेलो लर्नर्स, और हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़ एल्स लैडर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इफ़ कंडीशंस का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और उनके साथ एल्स कंडीशंस भी यूज़ करनी है होती है हमको हमेशा। पर अगर मैं तुमको बोलूँ कि हमें क्या चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम इफ़ वाली कंडीशंस को बार-बार लिखें, लेकिन एल्स वाली कंडीशन को सिर्फ़ एक बार लिखें। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो भी एल्स की कंडीशन प्रिंट हो जाए। मान लो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो भी ये वाली एल्स हो जाए। ये वाली एल्स हो ही नहीं, ठीक है? ऐसी सिचुएशन कहाँ बन सकती है हमारी? हम ध्यान देते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस कहाँ बन सकती है हमारी? तो ऐसी सिचुएशंस मान लो हमारी, हम लेते हैं एक सिस्टम, एडमिशन सिस्टम लेते हैं, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि कुछ मार्क्स हैं, ठीक है? हम पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो चाहिए अपने हिसाब से, और अगर वो सारे ही क्राइटेरिया मीट नहीं होते हैं तो हम प्रिंट कर देंगे कि तुम एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है? इसको समझाने के लिए थोड़ा-सा मैं लेता हूँ एक तरीका। पहले एक फ़ाइल बना लेता हूँ इफ एल्स लैडर नाम से .c, ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे, हमारा वो क्या है, हमारा तरीका क्या है इसमें कि हमको एक एडमिशन सिस्टम बनाना है, ठीक है? एडमिशन सिस्टम बनाना है। इसमें कंडीशन क्या होगी हमारी? इसमें पहली कंडीशन ये होगी कि इंग्लिश में जो मार्क्स हैं, इंग्लिश में जो मार्क्स हैं वो या तो 100 हो, ठीक है? अगर नहीं, ऐसा नहीं है, तो मैथ्स और साइंस के मार्क्स मिला के 50 से ज़्यादा हो, ठीक है? 50 नहीं तो ज़्यादा कम हो गए, 70 से ज़्यादा हो। या हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि हमारे टोटल मार्क्स, मतलब टोटल सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो 50% से ज़्यादा हो, ठीक है? नहीं तो क्या हो कि एल्स एलिजिबल नहीं हो, नॉट एलिजिबल, ठीक है? ये कर दिया हमने। अगर हमको ये चीज़ करनी है तो हम इफ एल्स से कर सकते हैं, ठीक है? उसमें क्या करेंगे हम, मार्क्स दे दिया था मैंने, हाँ। उसमें क्या करेंगे, हम इंग्लिश नाम का एक वेरिएबल लेंगे, मैथ और साइंस ऐसे, और टोटल सब्जेक्ट में जितने सब्जेक्ट आते हैं उनका वेरिएबल लेंगे, ठीक है? और फिर उनको इफ एल्स में डालेंगे कि इफ इंग्लिश इक्वल टू 100, प्रिंट कर दो यू आर एलिजिबल, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल। पर हमको फिर, अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये एल्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो हमको ये कुछ ऐसा आएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल आएगा पहले, उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू हो गई तो आ जाएगा यू आर एलिजिबल। तो ये तो दिक्कत होगी ना। हालांकि इसका सोल्यूशन ये भी है कि इस एल्स को ही हटा दो, ठीक, ये भी कर सकते हो। तो इस इफ के बाद ये चेक होगा, इस इफ के बाद ये चेक, अगला इफ चेक होगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि रैदर देन कि ये इफ ऐसे चेक हो, इसमें दिक्कत पता है क्या है सबसे बड़ी? कि चाहे हमारा ये जो इफ है, जैसे मान लो ये ट्रू हो गया और प्रिंटफ हो गया, तो अगला इफ भी चेक होगा, ठीक है? हम क्या चाहते हैं कि पहला इफ चेक हो, और अगर वो ट्रू हो जाता है तो सीधा एल्स पे पहुंच जाए। मैं अब इसको समझाता हूँ थोड़ा सा। लेट्स सपोज हमारे पास हम एक ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है? जैसे ये हमारा एक इफ ले लिया हमने, ठीक है? ये हमारा इफ ले लिया हमने, इफ एक हमारा, इस अगर मान लो ये इफ ट्रू नहीं हुआ तो हमारा जो अगला इफ है वो चेक हो, ठीक है? हमारा अगला इफ चेक हो, ठीक है? ये अगला इफ चेक हो। और हम क्या चाह रहे हैं इसमें, जैसे ये वाला जो इफ है हमारा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख सकते हो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? बाकी आगे वीडियो में देखो, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये समझ में आएगा धीरे धीरे। नहीं तो ये हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ 3 इफ ले लिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 3 इफ ले लिए। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये इफ अगर ट्रू नहीं होता है तो ये इफ चेक हो, अगर ये इफ ट्रू नहीं होता है तो ये इफ चेक हो। पर जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था, जो हमने पिछली बार सीखा था, इसमें दिक्कत पता है क्या है? अगर हम ये बोल दें कि हमारा ये इफ ट्रू हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट हो एल्स वाली, इसको ले लेते हैं, हमारी एक सिंगल स्टेटमेंट हो एफ वाली जो इन तीनों से जुड़ी हो, ठीक है? तीनों से कैसे, इसको ले लेते हैं ज़रा,
जैसे ये इससे जुड़ी हो, ये भी इससे जुड़ी हो, ये भी इससे जुड़ी हो, ये क्या है, एल्स है हमारी, ठीक है, ये एल्स है। हम चाहते हैं कि अगर ये वाली ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो ये यहीं रुक जाए, प्रोग्राम जो है यहीं रुक जाए, मतलब इस पूरे ब्लॉक से बाहर आ जाए और फिर नीचे चला जाए, क्योंकि ये कंडीशंस चेक करने का मतलब नहीं है ना। अब ये तो हमने इसलिए बनाई कि मान लो ये ट्रू नहीं हुई तो अगली कंडीशन चेक करें, ये भी ट्रू नहीं हुई तो अगली कंडीशन चेक करें। हम क्या चाह रहे हैं, अगर पहली ही कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर ये उठ के नीचे आ जाए सीधा, जो भी हमारा लाइन है, प्रिंट एफ की लाइन है, कुछ भी लाइन है, वो प्रिंट होनी चालू हो जाए, इसको इग्नोर कर दे वो, ठीक है, इसको इग्नोर कर दे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है और इसको भी इग्नोर कर दे। लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो सकता, जो हमने पिछली बार कर रखा है, ये इसमें नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि इफ चेक होगा हर बार, यहाँ भी इफ चेक होगा, यहाँ मतलब सिस्टम हर इफ को चेक कर रहा है। अब मान लो ये वाला इफ ट्रू नहीं होता है, तो हम चाहते हैं जब ये ट्रू नहीं हो तो ये अगले पे जाए। अगर ये ट्रू हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है हमारा, तो ये अगले इफ को छोड़ दे, इसको ना चेक करे और सीधा नीचे वाली लाइन पे आ जाए। ये चीज समझ आई? बेसिकली हम कंडीशंस बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो हर इफ को ना ही चेक करे तो अच्छा है, बस अगर पहली इफ चेक हो जाती है और ट्रू हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो अगली पे जाए, और नहीं तो फिर एकदम लास्ट में चला जाए। ये चाह रहे हैं। तो हम ये कैसे करेंगे, पहले ले लेते हैं हमारा नॉर्मल जो तरीका होता है, ठीक है, इंट मेन, ठीक है, ये बेसिक हमारा बॉयलर प्लेट कोड जो है यहाँ पे आ गया। अब हम इसी एडमिशन सिस्टम को लगाने की कोशिश करेंगे और मैं थोड़ा समझाऊंगा भी कि मैं क्या कहना चाह रहा था, अगर नहीं समझ में आया तो। सबसे पहले वेरिएबल्स ले लेते हैं, जैसे पहले हम एक इंट इंग्लिश ले लेते हैं जिसमें हम 100 मार्क्स कर देते हैं, एक इंट हम मैथ्स ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम हमारे 70 मार्क्स कर देते हैं, एक इंट हमारा साइंस ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम हमारे यहाँ पे हम हमारे 30 मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है, और एक हमारा इन टोटल नाम का वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। अब टोटल जो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है वो सब तुम नेट पे चेक कर सकते हो, नहीं तो जिनको आता है अच्छी बात है। बाकी मैं यहाँ पे एक वो भी कर देता हूँ, इंट हिंदी लिख देता हूँ, ठीक है, हिंदी, इसमें कर देता हूँ 50 मार्क्स, 40 मार्क्स कर देते हैं, चलो ठीक है। और हम एक इंट टोटल ले लेंगे जो कि क्या होगा, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस हमारा साइंस प्लस हमारा हिंदी प्लस, हाँ बस ठीक है, कितने, 4 सब्जेक्ट हो गए, डिवाइड बाय होगा 100 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय होगा 100 से, और इसको भी हम ब्रैकेट में कर देते हैं जिससे कि, एक सेकेंड, ये वाला ब्रैकेट नहीं, ये बार बार ये क्यों लग रहा है, हाँ ठीक है, ये चीज़ हमने कर दी। अब ये क्या करा है मैंने, ये बताने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, पर जिन लोग की मैथ थोड़ी वीक है उनको वो टेंशन मत लो, ये बेसिकली परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल बाय 100 इंटू 100, ठीक है। अच्छा 100 नहीं करेंगे यहाँ पे, एक्चुअली हमारे सब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, तो 400 से करेंगे ना इसको, क्योंकि 400 मतलब कि टोटल हमारा सब्जेक्ट्स का टोटल कितना है, ये जैसे 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ये भी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ये भी, उसमें से 40 30 70 और 100 आए हैं, तो ऐसे चलता है फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको करना है कि इफ हम उसके हिसाब से चलेंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है कि इंग्लिश के मार्क्स 100 के लिए चेक करो, तो हम करते हैं इफ इंग्लिश इज इक्वल टू 100, प्रिंट एफ कर दो। क्या प्रिंट एफ करना है, यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल, ठीक है, ये चीज हो गई है। अब यहां मैं तुमको समझाता हूं कि यहां पे अब होगा क्या। अगर मैं इफ लिखता हूं अगला, ठीक है, और ये कंडीशन मान लो ट्रू नहीं होती है, और मैं जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि एल्स को हम लास्ट में चाह रहे हैं कि प्रिंट हो, तो एल्स को लास्ट में लिखे, होगा पता है क्या, कि ये इस इफ के बाद अगली इफ पे जाएगा, अगर ये ट्रू हो भी गई ना तो भी ये अगली इफ पे जाएगा, तो भी ऐसे 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 करके हर अगली लाइन पे वो जाता चला जाएगा। इससे क्या होगा, फालतू में तुम्हारा प्रोसेस टाइम बढ़ जाएगा। तो रेदर देन मैं इफ लिखूं यहाँ पे, मैं लिखूंगा यहाँ पे एल्स इफ, ठीक है। ये कैसा है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरी कंडीशन पे जाओ,
अगर दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं है तो तीसरी कंडीशन पे जाओ। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरी कंडीशन पे जाओ, एल्स इफ। ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश जैसे होती है हमारी। एल्स इफ में हम क्या डालेंगे, हमारी अगली कंडीशन है कि मैथ्स प्लस साइंस के 70 होने चाहिए मार्क्स, या 70 से ज़्यादा, ये तो खैर इसमें 70 से ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं मैथ्स प्लस साइंस के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होने चाहिए। ठीक है, ये हो गई हमारी एल्स इफ की स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू हो गई तो प्रिंट एफ कर दो कि यू आर एलिजिबल। ठीक है, यू आर एलिजिबल, ये प्रिंट करके दे दो हमको, सीधी सी बात है। नहीं तो अगर ये भी ट्रू नहीं होती है तो एक और एल्स इफ लेंगे जिसमें हम आखिरी कंडीशन डालेंगे कि टोटल अगर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है। ठीक है, टोटल का टी क्या छोटा लिया था हमने। ठीक है, टोटल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लगता है ये। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, काफी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, कई बार ध्यान नहीं देते हम लोग। प्रिंट एफ यू आर एलिजिबल। ठीक है, ये हमने कर दिया। अगर ये तीनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब जाके हम क्या करेंगे, एक एल्स प्रिंट करेंगे। एल्स में क्या डालेंगे, प्रिंट एफ यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अब यहां हो क्या रहा है समझते हैं। इस कोड को मैं उठा लेता हूं, ठीक है, और मैं जरा यहां पे समझाता हूं। थोड़ा सा इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, इससे हो क्या रहा है कि जब ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है, अगर मान लो ये ट्रू नहीं होती है तो ये कंडीशन चेक करेगा। अगर मान लो ये ट्रू नहीं होती है तो ये कंडीशन चेक करेगा। अगर मान लो ये भी ट्रू नहीं होती है तो जाके ये प्रिंट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो क्या होगा। तो ये वाली प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होने के बाद बस ये पूरा ब्लॉक खत्म। पहली कंडीशन ट्रू हुई तो खत्म, बस प्रिंट करके ये यहां से नीचे चला जाएगा, सीधा यहां जाएगा, यहां जो भी कोड हमने लिखा होगा ये ना ये चेक होगा ना ये चेक होगा ना ये चेक होगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, हमारी पहली कंडीशन ही चेक हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, लेकिन हमारी जो नॉर्मल इफ की जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी, अगर हम यहाँ मान लो ये एल्स नहीं लिखते, सिर्फ इफ वाला बनाते हैं, इफ इफ इफ, तो क्या होता, मान लो ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट हो जाएगा यस यू आर एलिजिबल। अब दूसरी कंडीशन भी चेक हो गई जिसकी जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि एक बार एलिजिबल का प्रिंट मैसेज आ चुका है। अब मान लो ये भी ट्रू हो गई फिर से, तो क्या होगा, ये भी ट्रू होने के बाद ये एक और बार यू आर एलिजिबल प्रिंट कर देगा। अब मान लो ये वाली फॉल्स हो जाती है। ठीक है, ये वाली फॉल्स हो जाती है, मान के चलो ऐसा होगी नहीं फॉल्स, ये मान लो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसकी एल स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ये एल स्टेटमेंट सिर्फ इस इफ से कनेक्टेड है, इसके पिछले वाले इफ से कनेक्टेड नहीं है वो। तो कैसा प्रिंट आएगा हमारे पास, यू आर एलिजिबल यू आर एलिजिबल यू आर नॉट एलिजिबल, ये प्रिंट होगा हमारे पास। इसलिए हम लोग इफ एल्स लैडर का यूज करते हैं। आया समझ में? तो ये है हमारी इफ एल्स लैडर का काम। अब मैं समझाता हूँ कैसे चलेगा। ये पहले ही कंडीशन में ये यू आर एलिजिबल प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, 100। रन करके दिखाता हूँ, हम इसको रन करेंगे, यू आर एलिजिबल, ठीक है, प्रिंट हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम इसके मार्क्स को ऑल्टर कर देते हैं, हम मार्क्स में चेंजेस कर देते हैं, हम इसको 40 कर देते हैं। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो अब ये क्या चेक करेगा कि इंग्लिश के मार्क्स तो 100 नहीं है, तो जरा चेक करा जाए कि क्या मैथ और साइंस के मार्क्स 70 से ज़्यादा है। मैथ के तो खुद में ही 70 है, तो इसका मतलब ये तो ट्रू होना ही होना है। ठीक है, रन करेंगे, ये क्या हुआ, एल्स इफ, जरा इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है। एरर क्यों आया था बेसिकली, ये जो है ये कंडीशन है हमारी जो इसके साथ चेक होगी, तो हमको ये सब चीज़ें कई बार ब्रैकेट में रखनी पड़ती है। हालांकि इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है, पर
सी प्रोग्रामिंग थोड़ी पुरानी लैंग्वेज है, तो इसमें ये सब चीज़ें भी करनी पड़ जाती है, तो इन चीज़ों का ध्यान देना। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या बोला कि मैथ के मार्क्स तो ऑलरेडी 70 हैं ही, तो 70 प्लस 30 तो 70 से ज़्यादा होगा ही, ये तो साफ सीधी बात है। ठीक है, तो यू आर एलिजिबल प्रिंट होगा। अब ये यू आर एलिजिबल ये वाला है। ठीक है, मैं डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने देखो यहाँ छोटा ई लिया है, यहाँ बड़ा ई लिया है, और यहाँ पे एलिजिबल यहाँ डॉट डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, जिससे तुम्हें पता लगे कि कौन सा वाला प्रिंट हो रहा है। ठीक है, वापस मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये जो मार्क्स है, हमने 100 अगर करता हूँ तो देखना ये वाला प्रिंट होगा जिसमें स्मॉल ई है। ठीक है, ये स्मॉल ई वाला। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने मार्क्स को चेंज कर दिया, तो ये वाला प्रिंट होगा दूसरा वाला, क्योंकि पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई ना। ये देखो बड़े ई वाले एलिजिबल प्रिंट हुआ। अब हम इस वाली कंडीशन को भी फॉल्स कर देंगे। कैसे फॉल्स करेंगे? हम क्या कर देंगे, इसके मार्क्स को 30 कर देंगे, तो 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 60, जो कि कंडीशन के हिसाब से फॉल्स है। तो ये कौन सा प्रिंट होगा? ये वाला प्रिंट होगा। ठीक है, टोटल करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। ऐसा क्यों हुआ? एक बार हम जरा चेक कर लेते हैं कि हमारा टोटल परसेंटेज आ कितना रहा है। परसेंटाइल डी कॉमा हमारा क्या है, टोटल ना। हम जरा एक बार चेक करते हैं कि हमारा परसेंटाइल डी आ कितना रहा है। 0। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो कोड आ रहा है वो हमको 0 दे रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो हमारा टोटल बन रहा है वो कुछ 0, ये जो जो भी सम इसका बन रहा है वो जब डिवाइड हो रहा है इससे, तो कुछ 0 पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 400 ही कर दूं ना तो हमारा आंसर 100% आ जाएगा, 100 आएगा मतलब हमारा आंसर। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम एक्चुअली में इंट के अंदर डबल वैल्यू चाह रहे हैं, मतलब डेसिमल में आंसर आ रहा है हमारा, लेकिन क्योंकि हमने इंट डिक्लेयर करा हुआ है इसको, इस वजह से यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आ रही। तो हमको कुछ नहीं करना होता, इसका सोल्यूशन सिंपल है कि इस डिविजर को, जो ये हमारा डिवाइजर है, इसको हम डबल बना देते हैं कुछ इस तरह से। अब जब हम करेंगे रन कोड, ठीक है, तो देखो ये यू आर एलिजिबल प्रिंट हो गया। और मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे आई है कि नहीं। ये एक एक्स्ट्रा बोनस ले लो, एक तरह से समझ लो कि जब हम डिवीजन करते हैं, देखो 62% आ रहा है ना, ये चीज़। ठीक है, इस चीज़ को हम हटा देते हैं अभी के लिए और समझते हैं पहले इफ एल्स लैडर को, फिर मैं इस चीज़ को समझाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारा जो हमको मिला है, ये कोडिंग करते करते ऐसी चीज़ें पता लगती हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये एक सीखने वाली चीज़ है कि हमने यहाँ 0.0 क्यों लगाया है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इस पे आ जाते हैं पहले। मैंने यहाँ क्या क्या करा है, मैंने यहाँ मार्क्स को चेंज करा है। ठीक है, और उसके बाद यू आर एलिजिबल या यू आर नॉट एलिजिबल उसके हिसाब से चेक कर रहा हूँ। इंग्लिश में 100 मार्क्स है नहीं, 90 मार्क्स है, तो ये कंडीशन प्रिंट नहीं होगी। इंग्लिश में मैथ्स और साइंस में 70 से ज़्यादा है नहीं, 60 बन रहे हैं, तो ये भी प्रिंट नहीं होगी। क्या टोटल जो है वो 50% से ज़्यादा है? हाँ, टोटल हमारा जो ये बना रहा है ये कुछ 60 के अराउंड बन रहा है, तो वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब यू आर एलिजिबल। और अगर ये तीनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होती हैं, लेट्स से कि हम इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पे 20 कर देते हैं। ठीक है, अब हम 20 करेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि अब ये 50 से नीचे हो गया। वो क्या रहा है यहाँ पे, यही चीज होती है इफ एल्स का लैडर। इफ अगर ट्रू नहीं है तो एल्स इफ चेक होगा, एल्स इफ ट्रू नहीं है तो एल्स इफ अगला वाला चेक होगा, और नहीं वो भी ट्रू नहीं है तो एल्स चेक होगा। अब तुम ऐसे एल्स लगातार चाहे जितनी भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रोग्राम क्या चीज कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ सिंपल एक एडमिशन सिस्टम बनाया था, ठीक है, ऐसे ही तुम कुछ और सिस्टम भी बना सकते हो। नाउ अब तुमको क्या करना है, मेरा जो तुम्हारे लिए टास्क है, मैं जो तुमको एक टास्क दे रहा हूँ, तुमको क्या करना है, पिछली बार इफ एल्स की जो मैंने टास्क दिया था वो आई होप कर लिया होगा सबने। अब इफ एल्स के बाद इफ एल्स लैडर, मतलब कि एल्स इफ का यूज करके जो हमारा टास्क है वो है कि तुम्हें अब ग्रेड सिस्टम बनाना है। ग्रेड सिस्टम कैसा होगा कि एक ग्रेड सिस्टम बनाओ, ठीक है, जिसमें क्या चेक हो कि अगर इफ 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, ठीक है, अगर जैसे मान लो 4 सब्जेक्ट है, इफ देयर आर 4 सब्जेक्ट्स, जो भी तुम अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हो, इफ 4 सब्जेक्ट्स का जो सम है वो इक्वल टू होता है 50 के, मतलब 50% के, ठीक है, तो हमारा जो ग्रेड होगा वो होगा हमारा सी। ठीक है, या बी ले लेते हैं, चलो सी ही लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, अगर वही 4 सब्जेक्ट्स का जो ग्रेड है
अगर वही 4 सब्जेक्ट्स का जो ग्रेड है उसका सम जो है करने के बाद वो 50 नहीं 70% होता है, या 70%, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, 70% हो और 50% से ज़्यादा हो तो उसको ग्रेड बी मिले। ऐसे ही अगर उसका 100% होता है तो उसको 100 मिले। इस तरह का तुमको ग्रेड सिस्टम बनाना है। ठीक है, प्रिंट क्या होगा, यू आर इन ए ग्रेड, यू आर इन बी ग्रेड, यू आर इन सी ग्रेड, यू आर इन डी ग्रेड। अब अपनी इमेजिनेशन लगाओ, अपने थॉट प्रोसेस को इंक्रीज करो और समझो कि क्या थॉट हमको लगाना है यहाँ पे। ठीक है, अब किस तरह से हम इफ एल्स लैडर का यूज करेंगे इस जो मैंने तुमको क्वेश्चन दिया है इसके लिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, इफ एल्स लैडर पूरा समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं उस बोनस चीज की जो है ये असल में क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले वाली चीज लेते हैं जब हमारा 4.0 नहीं था। ठीक है, क्या हो रहा था यहाँ पे वो समझते हैं। हमारा क्या है, इंग्लिश, मैथ, साइंस और हिंदी जो है 90, 30, 30 और 20। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 3, 3, 6, 8 और 170। ठीक है, तो हमारा आंसर जो बन रहा है हमारा बन रहा है 170। 170 डिवाइड हो रहा है 400 से। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से। तो सबसे पहले ये चीज़ होगी हमारी। ठीक है, उसके बाद अब दिक्कत क्या है कि ये हमारी नॉर्मल मैथ है। ठीक है, जहाँ पे हमने जीरो को जीरो से काट दिया, पर कंप्यूटर इस तरह से काम नहीं करता है। कंप्यूटर पहले सिर्फ इस चीज़ को परफॉर्म करेगा क्योंकि हमने ये चीज़ लिखी है, ये लास्ट में होती है। तो इस चीज़ का आंसर क्या आता है हमारा, अब ये 17 डिवाइड बाय 40 है। ठीक है, ये 17 डिवाइड बाय 40 है। अब कोई भी बंदा ये बता सकता है कि 17 डिवाइड बाय 40 जो है ये कुछ 0 पॉइंट में आंसर देगा। ठीक है, 0 पॉइंट में आंसर देगा। कैसा आंसर हो सकता है यहाँ पे, लेट्स से हम यहाँ पे 0 पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ 170 लग जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, नहीं यहाँ पे 4, हाँ 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 4 ये आ जाएगा 160। अब 160 डिवाइड, अब ये 0.4 आ गया। ठीक है, यहाँ 10 आ जाएगा हमारा। फिर से पॉइंट लगाया हमने और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 नहीं 4 2 जाएगा 80 आएगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, इस तरह से ही चलेगा। तो 0.42 हमारा ये बना। जब ये 0.42 मल्टीप्लाई होगा 100 से तो ये बन जाएगा 42.00, या फिर इसको भी हटा दो, 42% बन जाएगा। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये आंसर जो है ये 0.42 जो है ये क्या, कौन सी वैल्यू है ये या तो इसको डबल में काउंट कर सकते हो या इसको एक फ्लोट वैल्यू में काउंट कर सकते हो, जो मैंने पिछली बार तुमको बताया था कि डेसिमल वैल्यूज ऐसे काउंट होती है। कंपाइलर को क्या दिखा यहाँ पे कि यहाँ तो कोई डबल वैल्यू थी ही नहीं, यहाँ तो सिंपल इंटीजर के साथ इंटीजर के साथ इंटीजर कैलकुलेट हो रहा है। तो हमारा जो कंपाइलर है सी का, उसने क्या सोचा कि ये तो 0 है, तो हाँ उसने फ्लोट वैल्यूज को काउंट ही नहीं करा, उसने इस वैल्यू को काउंट ही नहीं करा, उसने सिर्फ इंटीजर वैल्यू उठाई जो थी ये, जो क्या थी 0। अब 0 मल्टीप्लाई आ जाए जितनी बार तुम कर लो, 100 ही से 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही आंसर आएगा। इसलिए हमारा पहले जो आंसर आ रहा था वो बार बार 0 आ रहा था। ठीक है, चाहे हम कुछ भी कर लें, जैसे अभी हम करें ना तो हर बार यू आर नॉट एलिजिबल आएगा, चाहे मैं इसको 100 कर दूँ। अब अगर रन कोड करूंगा तो यू आर नॉट एलिजिबल आएगा हर बार। क्यों, इसका रीजन ये है कि ये वैल्यू 0 दे रहा है। पर जब हम कंपाइलर को ये बता दें कि हम जो डिवीजन कर रहे हैं वो फ्लोट वैल्यू से ही कर रहे हैं जो है 400.0, तो जब ये फाइनल करेगा यहाँ पे तो इसको भी काउंट करेगा, ये जो 42 है ना 0.42, इसको भी काउंट करेगा और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा। ये चीज समझ आई, थोड़ी सी सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकती है, पर अगर तुम थोड़ा सा सोचो कि कंपाइलर को चीजें कैसे समझ आ रही हैं तो तुम्हें समझ आएगा कि हमने ये क्यों करा। ठीक है, फिर भी एक नटशेल में तुम इनको समझा देता हूँ। हमें कंपाइलर को बताना है कि हमारी वैल्यू फ्लोट में भी आ सकती है, इसलिए हम जो है डिवीजन फ्लोट से कर रहे हैं, जिससे कंपाइलर को लगे, ये देखो लिख के आ रहा है ना डबल 4.2 जब मैं इस पे हवर कर रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली बता रहा है कंपाइलर को कि ये फ्लोट में भी आ सकती है वैल्यू, तो जो इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से वो फ्लोट में ही करना। ठीक है, अगर फ्लोट में वैल्यू आती है और फिर उसको इंट में बदल देना। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर कुछ ऐसा नहीं आ रहा कि 40.00 या 40.1 या जो भी पॉइंट में आ रहा वो वैल्यू दे ही नहीं रहा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे डबल लिख देता ना,
अगर मैं यहाँ पे डबल लिख देता, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यूज प्रिंट होती, जैसे मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ परसेंटाइल LF, और यहाँ पे कर देते हैं हम, क्या था हमारा टोटल। परसेंटाइल LF क्यों करा है, ये सेकंड या थर्ड वीडियो में मैंने बता दिया था इंटीजर की, तो इसलिए वो वीडियो जाके देख लो। रन कोड करेंगे। अच्छा, अभी के लिए तो यूआर एलिजिबल आ रहा है ना, एक सेकेंड, इसको ऊपर हटाना पड़ेगा, 10 कर देते हैं इसको। ठीक है, ये देखो 40.00000 ये वैल्यू आ रही है हमारी। आया समझ में क्या करा है हमने यहाँ पे? ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिस्टम चलता है कंपाइलर का, और उसको क्या समझ आता है क्या नहीं, ये कुछ इसी तरह से काम करता है। ये था हमारा इफ एल्स लैडर का स्टेटमेंट और थोड़े से बोनस पॉइंट्स। बाकी मैं चाहूँगा कि अब ये असाइनमेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो पे मूव ऑन कर सकें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और सोल्यूशन या तो कमेंट्स में डाल दो या डिस्कॉर्ड चैनल पे डाल दो, जहाँ भी तुम्हारा मन करे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय।